गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने बेटा कल आपको बताया था, क्या बताया था कि ध्वनि क्या होती है। बेसिकली बेटा ध्वनि मैंने आपको बता दी थी कि तरंगें होती हैं वो किस तरह प्रकार की होती हैं। अब देखो आपको क्या दिखा रखा है, ये चित्र दिखा रखा है 12.3, 12.2 और 12.3। मैंने क्या बताया था कि द्विभुज की दोनों भुजा को क्या करते हैं, हम पानी में डुबोते हैं और दोनों अवस्थाओं में क्या होता है ये चीज़ें हम देखते हैं। देन इसके बाद में क्या होता है बेटा हमारा बेसिकली कि जब हम काम करते हैं तो क्या होता है इसमें कि उपरोक्त क्रियाकलापों से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। क्या होता है कि बिना कंपन करने वाली वस्तु से भी हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कंपमान वाली कौन सी हो गई, स्प्रिंग होती है। जब स्प्रिंग को बेटा हम किसी दूसरी वस्तु से मारते हैं, दूसरी वस्तु से स्पर्श कराते हैं, तो क्या होता है कि उनमें कंपन होता है और उनसे ध्वनि निकलती है। या हम कोई भी रोड लेते हैं, लोहे का एंगल लेते हैं, या घंटी लेते हैं हम स्कूल वाली, क्या करते हैं उस घंटी को पकड़ते हैं और दूसरी तरफ से क्या करते हैं, हथौड़े से उसको मारते हैं। जब बेटा हम हथौड़े से उसको मारते हैं तो क्या होता है कि ध्वनि निकलती है, अर्थात आवाज़ आती है। देन अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं, अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने सवृत्र द्विभुज के आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की है। जो सवृत्र द्विभुज है उससे क्या की हमने, ध्वनि उत्पन्न की है। अब हम विभिन्न वस्तुओं में जैसे घर्षण द्वारा, खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो जैसे क्या है, घर्षण द्वारा, घर्षण बल बेटा क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक तरफ से, मतलब कोई वस्तु हम जो कार्य कर रहे हैं, अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो उसके विपरीत एक बल लगता है, उसे क्या कहते हैं, हम घर्षण बल लगते हैं। घर्षण बल से क्या होता है, इनका जो कम करने की विधियां होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, बॉल बेयरिंग करके और साबुन के घोल का प्रयोग करके, ऑयल और ग्रीस का प्रयोग करके घर्षण बल को कम करते हैं। देन सेकेंडली बात बेटा क्या बता रहे हैं आपको, देखो कि जो घर्षण बल है उसी की सहायता से क्या होता है कि हम ज़मीन पर चल सकते हैं, अर्थात खड़े रह सकते हैं। और घर्षण बल के कारण ही जो रोड पर हैं टायर वो फिसलते नहीं है, क्योंकि वो आगे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनके विपरीत क्या मिल रहा है हमें, एक विपरीत करने लगने वाला एक बल प्राप्त हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, उसका जो है वो क्या बन रहा है कि मतलब कि उनका आपस में क्या हो रहा है, तालमेल बैठ रहा है। मतलब देन क्या कह रहे हैं, रगड़ कर, खुरच कर, जैसे कोई भी वस्तु है उसको रगड़ कर भी क्या हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है हमारी। सेकेंडली क्या कह रहा है बेटा कि खुरच कर, कोई चीज़ हम खुरचते हैं तो भी क्या होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है। फूंक मारते हैं तो भी आवाज़ उत्पन्न होती है। तो इन क्रियाकलापों से हम वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो बेटा क्या होगा, देखो इसमें जब ध्वनि हम उत्पन्न करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कंपन का अर्थ होता है वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना, अर्थात इधर उधर मूवमेंट करना। जैसे मान लो हम टेबल को आगे की तरफ खिसकाते हैं या धक्का मारते हैं बिना उठाए, तो उससे भी क्या हो रही है, आवाज़ अर्थात ध्वनि निकलती है। क्लियर, तो ये हो जाती है ध्वनि। और मनुष्य की वाक ध्वनि, जब मनुष्य आपस में बातचीत करता है तो क्या होता है, उनके वाक तंतु क्या होते हैं, कंपित होने लगते हैं। और कंपित होने के कारण क्या होती है, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे हम बात करते हैं आपस में, क्या होता है, फिर वाक तंतु हैं हमारे कंपित होने लगते हैं। वाक तंतु जब हमारी कंपित होने लगेंगे तो क्या होगा कि उससे ध्वनि निकलेगी। आपने देखा होगा कि जैसे पक्षी हैं अपने पंख को हिलाते हैं तो उनसे भी क्या होते हैं, जब पंख फड़फड़ाते हैं उनसे भी क्या होती है, हमें ध्वनि सुनाई देती है। मक्खियाँ होती हैं, उनके भिन भिनाते हैं तो उनसे भी क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। मान लीजिए कोई छल्ला है रबड़ का, अगर हम उसको खींच रहे हैं और छोड़ने पर क्या करता है, हमें कंपन करता है काफ़ी देर तक। जब तक करता रहेगा जब तक कि वह अपनी विराम अवस्था में ना आ जाए।
और ध्वनि को क्या करता है, वो उत्पन्न करता है, अलग सी आवाज़ आती है जब रबड़ को छोड़ते हैं। तो कभी आपने ऐसा किया है तो इसे तनी हुई रबड़ के छल्ले के कंपनों को देखिए कि जो तनी हुई छल्ले के कंपन है वो किस तरीके से उनमें कंपन होता है और किस तरीके से उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड आ रहा है, अब क्या कह रहा है कि ध्वनि का संचरण किस तरीके से होता है। तो ध्वनि का संचरण बेटा किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है, द्रव्य या पदार्थ जिसमें से ध्वनि संचरित होती है वह क्या कहलाता है, हमारा माध्यम कहलाता है। यह द्रव, ठोस और या गैस, मतलब तीनों अवस्था में से कोई भी अवस्था हो सकती है। ये हर अवस्था में इसकी ध्वनि पहुंच जाती है। तो स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम तक होकर पहुंचती है। जैसे कोई स्रोत है, उससे क्या हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। स्रोत से जब बेटा ध्वनि उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि वो किसी माध्यम से होकर ही दूसरे तक पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यमों के कणों को कंपमान कर देती है। मान लीजिए कोई भी वस्तु जिसे कंपन कर रही है तो वो अपने आसपास में जो माध्यम में जो भी कण है उन सभी को क्या कर देती है, मूवमेंट कर देती है, अर्थात कंपमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते। जो ये कण हैं कंपमान वाले हमारे कानों तक बिल्कुल भी खुद नहीं पहुंचते, स्वयं नहीं पहुंचती है, किसी के थ्रू पहुंचते हैं। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। जो उनकी संतुलन की अवस्था है बेटा, जो संतुलित हैं, उससे क्या होगा, वहाँ से वो क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गति करते हैं। ये अपने जो समीप कण होते हैं उन पे क्या करते हैं, एक बल लगाते हैं, अर्थात फोर्स एक्ट करते हैं। जब ये बल लगाएंगे बेटा तो क्या होगा, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। अर्थात जो वस्तु रेस्ट अवस्था में है वो क्या कर जाती है, मूवमेंट करने लग जाता है, अर्थात गति करने लग जाती है। तो निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने में वापस लौट आते हैं। तो जो प्रारंभिक कण हैं वो क्या करते हैं, निकटवर्ती को विस्थापित करने के लिए अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं, अर्थात पहले की स्थिति में ही आ जाते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि ध्वनि अपने कानों तक नहीं पहुंच जाए। जब तक कि ध्वनि अपने कानों तक नहीं पहुंच जाती है माध्यम में, ध्वनि द्वारा इसे क्या करते हैं, हम उत्पन्न करते हैं बेटा। क्लियर। तो देन क्या हो जाएगा, इसके बाद में आपका नेक्स्ट करवाएंगे बेटा कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।